बुझी समा भी जला सकते हैं, आंधी से कश्ती निकाल सकते हो, निरंतर चलते रहो अपने पथ पर, किस्मत तुम अपनी बदल सकते हो। आइए सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे। यहाँ से सारे क्वेश्चन आईएमपी है और ये सुपर 30 क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो हमारे इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिए। आइए पहला प्रश्न कवर करते हैं हम। आज का पहला प्रश्न है, सप्तरथ मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? 4 ऑप्शन, इसमें से आपको जवाब देना है। जी हाँ, इसके पहले मैं आपको जानकारी बता दूं। चलिए, चारों में सही जवाब क्या है आपका? महाबलीपुरम में। जी हाँ, इसकी जानकारी आपको दूंगा मैं। महाबलीपुरम में है और ये जो मंदिर है ये जो है चेन्नई के पास में है। कहाँ पे है ये? महाबलीपुरम चेन्नई के पास में स्थित है ये मंदिर। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ये जो मंदिर है ये 7वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन द्वारा बनाया गया था। कब? 7वीं शताब्दी, आपको ध्यान रखना है। 7वीं शताब्दी में किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा यह बनाया गया मंदिर है। और इन्होंने ही महाबलीपुरम जो शहर है महाबलीपुरम, उसकी स्थापना करी थी। ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हम बात करते हैं जो मंदिर है ये किस शैली में बने होते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कई एग्ज़ाम में, अभी पिछले रेलवे का एग्ज़ाम हुआ उसमें एसएससी में पूछ लिया गया है प्रश्न कि कौन सा मंदिर किस शैली में बना है। अभी भगवान जो श्री राम का जो मंदिर बना है वह किस शैली में बना है, यदि महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आते हैं। तो कुल मिला के हम बात करते हैं मंदिरों की जो शैली है ये 5 प्रकार की है। कितने? 5 प्रकार की है। देखिए, 5 टाइप की जो शैली है आपको तो जानकर दूंगा मैं। तो एक है आपकी कौन सी? सबसे पहले नागर शैली। कौन सी है? नागर शैली। ओके, इस शैली के मंदिर। दूसरी है आपकी कौन सी? द्रविड़ शैली, है ना, द्रविड़ शैली। तीसरी है कौन सी? वेसर शैली, वेसर। वैसे ये 3 ही प्रमुख है पर मैं 5 आपको बता दूं। 2 है दीर्घव्रत और आयत, है ना, दीर्घव्रत और आयत। ये कुल मिला के 5 शैलियाँ। इन शैलियों में मंदिर का निर्माण किया जाता है, इनको बनाया जाता है। किसी का चबूतरा आगे होता है, किसी का गोल गुम्बज होता है, ठीक है, कोई मंडप होता है किसी मंदिर में। ये सारी जानकारी आपको मैं देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि यदि हम बात करें कि नागर शैली भारत में कहाँ से कहाँ तक के क्षेत्र में फैली है, यानी कि नागर शैली के मंदिर कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये जो हिमालय है, ऊपर से हम भारत के मैप में बात करते हैं तो हिमालय से लेकर के विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य पर्वत है, विंध्य क्षेत्र तक है, वहाँ तक ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर आपको नागर शैली के मंदिर अधिकतर यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी के आगे हम बात करते हैं कि द्रविड़ शैली कहाँ मिलेगी, द्रविड़ शैली के मंदिर किस जगह मिलेंगे। तो यह द्रविड़ शैली के मंदिर अधिकतर जो है कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है ना, आप देखिएगा मैप में नदियों का, कृष्णा यानी महाराष्ट्र के नीचे वाला जो भाग है, ठीक है, गोदावरी नीचे साउथ, तो कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर आपको द्रविड़ शैली के मंदिर आपको प्राय वहाँ जो इसी शैली में बने वाले मंदिर मिलेंगे, ठीक है। एक है वेसर शैली, है ना, वेसर शैली। तो वेसर में क्या है आपको इसकी जानकारी जरूरी है, पता होना चाहिए कि वेसर क्या है। ये जो है नागर प्लस द्रविड़ दोनों शैली जो है इनका मिश्रित रूप है ये, ठीक है। तो ये वेसर शैली कहलाती है और ये हर स्थान पर आपको अधिकतर मिल जाएगी, मिश्रित रूप में आपको ये मिलेगी। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन की डिटेल आपको हो गई। तो ये शैली के बारे में एक स्पेशल मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो हमारा पहला वीडियो है भारत के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि स्वामी नारायण मंदिर, जी है, ये स्वामी नारायण मंदिर जिसे अक्षरधाम भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपको जवाब चाहिए, ठीक है। तो द्वारिका, पुरी, मथुरा, गांधीनगर, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? गांधीनगर, गुजरात में। देखो, ये अक्षरधाम मंदिर यहाँ लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना। एक अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे? दिल्ली में भी है। एक अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? दिल्ली में आपको मिलेगा, ओके। बट ये वाला गांधीनगर में है। गांधीनगर कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। इसको कवर करने की कोशिश करना। तो ये जो है इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। इसकी स्थापना कब? 1876 में। कौन सा मंदिर? ये देख लीजिए आप, ओके जी।
ये मंदिर। इसकी स्थापना किसने की? तो श्री घनश्याम पांडे ने की थी। किसने? श्री घनश्याम पांडे जी ने इसकी स्थापना करी थी, है ना। ये स्वामी नारायण संप्रदाय के है। स्वामी नारायण संप्रदाय की घोषणा इन्होंने की थी। स्वामी नारायण संप्रदाय की घोषणा इन्होंने की थी, ठीक है। तो अक्षरधाम मंदिर जो है, स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पे है? तो गुजरात में है, हमको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 है ब्लैक पेगोड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आईएमपी, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए आप, ठीक है। ब्लैक पेगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको देखिए, 4 ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे, 4 ऑप्शन जी। और सही जवाब क्या है इसका? बिल्कुल कोणार्क का सूर्य मंदिर, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये ब्लैक पेगोड़ा क्यों कहा जाता है इसको, और किस नाम से फेमस है? आगे चलिए, आपको ना भारत में कितने सूर्य मंदिर इसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है। टोटल सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पे है, कौन से स्थान पे है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और आने वाले एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल ये प्रश्न बनेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो है ब्लैक पेगोड़ा जो है ये प्रसिद्ध कौन सा है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ही है। आपको इसको जवाब देना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये जो है ब्लैक यानी गहरे कलर का बना है, इस कारण जो है एक ब्लैक पेगोड़ा लोगों ने इसका नाम दे दिया है। असली में ये सूर्य मंदिर ही है। यह कहाँ पे है सूर्य मंदिर? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? ओडिशा। आप क्या बोलेंगे? ओडिशा में यह मंदिर है, स्थित है। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। आपको ध्यान रखना है, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। आपको ध्यान रखना है, नरसिंह देव प्रथम ने। देखो मैं जो लिख रहा हूँ समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ, उसको आप ध्यान से नोट डाउन करें, ठीक है। कब किया था? तो 1250 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1250 में इसको स्थापित किया था। यह कोणार्क का सूर्य मंदिर है, हम इस नाम से जानते हैं इसको ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो क्या बोलेंगे आप? उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये जो है जिसे भारत का ब्लैक पेगोड़ा कहा जाता है ना, 1984 में, ध्यान रखना आपको, 1984 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया है, और ये घोषणा भी की है, ठीक है। आइए हम आगे एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये ब्लैक पेगोड़ा बोला है, ऐसे ही आपको कोई कहे कि स्वर्णिम पेगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पेगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? तो आपको जवाब देना है क्या? म्यांमार। ओके, यस, म्यांमार। बहुत आईएमपी प्रश्न है ये। स्वर्णिम पेगोड़ा का देश मतलब ये ऐसे पेगोड़ा यानी कि ऐसे ऐसे बने रहते, मंदिर बने रहते हैं, ऐसे मंदिर एक ऐसे इस आकृति में, ठीक है, ऊंचे 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 ऐसे पेगोड़ा, ठीक है, आपको ध्यान देना है। ओके, ऐसे तो ये स्वर्णिम दिखते हैं, लकड़ी के बने होते हैं या धातु के बने होते हैं। आइए, तो यहाँ पर यह सूर्य मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है। और ऐसी और एक आपको और एक सूर्य देवता मंदिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मिलेगा, उस पर भी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सूर्य मंदिर है ये पूरे 24 घंटे को कवर करता है, ठीक है, और टाइमिंग को दिखाता है। 12 महीने के 12 चक्र इसमें बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको उसका जवाब देना चाहिए, बहुत आईएमपी प्रश्न है ये, है ना। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर दीजिए। सही जवाब क्या है उसका? मध्य प्रदेश। वेरी गुड, सबसे सही जवाब का क्या? मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है। देखिए ये जो मंदिर कहाँ पर है? छतरपुर जिले में है, यानी मध्य प्रदेश का एक जो स्थान है छतरपुर जिला है, ठीक है। इसमें ये मंदिर स्थापित है। और ये किन्ने बनाए थे? आईएमपी प्रश्न है। तो ये चंदेल शासकों ने बनाए थे। किन्ने बनाए थे? चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण जो है 950 से 1005 के बीच में ये इसकी स्थापना हुई है। तो ये खजुराहो के मंदिर देखिए आप, बहुत ही प्राकृतिक तरीके से इनको बनाया गया है। पूरी जो कलाकृति है बहुत ही सुंदर है ना। तो इसको देखने के लिए अवश्य जाए। ये है निर्मित है ये, और ये चंदेल वंश और खजुराहो शहर के संस्थापक जो रहे, चंदेल वंश और खजुराहो शहर के संस्थापक कौन रहे हैं? ठीक है, तो ये चंद्रवर्मन रहे। कौन रहे हैं? चंद्रवर्मन, ठीक है। ये खजुराहो शहर के निर्माता है। खजुराहो शहर को इन्होंने बसाया है, स्थापित किया है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो है इस मंदिर की श्रृंखला में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, अब आपको जानकारी होना चाहिए लगभग कितने मंदिर होना चाहिए। यहाँ पे तो 85 मंदिर के आसपास में आपको मिलेंगे टोटल, ठीक है, बहुत सारे मंदिर है। तो यहाँ पर जो है ये मंदिरों की श्रृंखला है, पूर्व पश्चिम की ओर अलग अलग मंदिर बने हैं चारों दिशाओं में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मंदिर समूह है, और उनमें सबसे बड़ा मंदिर यदि कोई है तो कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर,
महादेव मंदिर अलग अलग शासकों ने आके बनाया है भाई इनको, ठीक है। का इसका निर्माण विद्याधर ने किया है, ठीक है। ये कंदरिया महादेव मंदिर इस खजुराहो के मंदिर के परिसर में सबसे बड़ा मंदिर है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, तो ये विद्याधर ने करवाया। किसने करवाया है, विद्याधर। आपको ध्यान रखना विद्याधर कौन है भाई, इसको कोशिश करना, विद्याधर किसने कराया है, विद्याधर ने किया है इसका निर्माण। और ये क्यों किया उसने, तो ये जो हमारे महमूद गजनी थे ना, गजनवी बोलेंगे अपन, गजनवी, महमूद गजनवी, ये महमूद गजनवी को हराया था इनने। तो इनकी विजय की उपलक्ष्य में, इनकी विजय की खुशी में इनने इस खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। ओके, तो खजुराहो विश्व धरोहर सूची में शामिल भी है। अच्छा, यहाँ पर खजुराहो के जो मंदिर है, इन मंदिरों में और भी क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जैन मंदिर भी देखने को मिलेगा और बौद्ध भी। बहुत ही अनोखा संग्रह है मंदिरों का यहाँ पे, ठीक है। तो जैन और बौद्ध मंदिरों का भी समूह यहाँ पे आपको मिलेगा। कुल मिला के 85 मंदिर है, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कॉल करते हैं हम। प्रश्न नंबर 5, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। भाई ये प्रश्न बिल्कुल रेलवे में प्रश्न पूछा गया, और अभी जो रेलवे की जो वैकेंसी चल रही है, इसमें जो भर्ती आ गई है और आने वाली है, जो भी चलते रहेगा, इसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा है, ठीक है। तो आइए 4 ऑप्शन है इसमें से, आप बताइए कहाँ पे है। ओके, सही जवाब क्या है इसका, बिल्कुल सही जवाब दिया है। सही जवाब इसका क्या है, अजमेर। जी हाँ, किस नगर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन की, तो अजमेर में यह स्थित है, ठीक है। ये दरगाह जो है अजमेर शरीफ भी कहा जाता है, यानी इस दरगाह को क्या कहते हैं, अजमेर शरीफ के नाम से भी दरगाह को पुकारा जाता है, ठीक है। और ये अभी दरगाह है, तो इसका संबंध काय से है, तो ये सुन्नी इस्लाम से है। क्या कि इस्लाम में भी 2 होते हैं, है ना, तो सुन्नी इस्लाम है, याद रखना, इस्लाम धर्म है सुन्नी इस्लाम। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1236, आपको ध्यान रखना है, 1236 में इस दरगाह की स्थापना हुई थी, ठीक है। ख्वाजा नवाब भी कहते हैं इसे, है ना, देखो ख्वाजा नवाब भी कहते हैं, ओके। और दरगाह अजमेर भी कहते हैं, दरगाह अजमेर शरीफ भी कहते हैं। और गरीब नवाज नाम लोगों ने रखा है, गरीब नवाज। अच्छा, आपको ऐसा पूछ लेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के स्थान पे उन्होंने पूछ लिया कि गरीब नवाज की दरगाह कहाँ है, तो आपको जवाब क्या देना है, अजमेर ही देना है, बिल्कुल सही है। तो ये हम बात करें जो चिश्ती जो है ना, चिश्ती, तो चिश्ती का जन्म कब हुआ था भाई, तो ये 1143 में हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1143 में चिश्ती का जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ, तो ईरान वाले क्षेत्र में हुआ था। कहाँ, ईरान में हुआ था। कहाँ पे, ईरान में हुआ था। इसका निधन कब हुआ था, 1236 में। कब हुआ था, 1236। देखो, जैसी मृत्यु हुई वैसी इसकी स्थापना यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो हैदराबाद के निज़ाम ने इसमें गेट भी बनवाया था। अच्छा, अब एक प्रश्न अच्छा आया, बहुत सोचने की बात है कि जन्म भी इनका हो गया 1100 में, मृत्यु भी हो गई 1236 में, 1236 में बनाया गया, मैंने आपको बताया है। तो ये बनाया किसने, सोचने की बात है। भी बताइए, सोचिए कि इस दरगाह की स्थापना किसने करी, तो इस दरगाह का निर्माण जो है हुमायूं ने किया था। किसने किया था, हुमायूं ने, ध्यान रखिएगा, हुमायूं ने इस दरगाह का निर्माण 1236 में किया था भाई, ठीक है। और हैदराबाद के जो निज़ाम है, इन्होंने इसमें गेट लगवाया था बाद में, है ना, इसमें अपनी इनने हैदराबाद के निज़ाम ने गेट लगवाया था इस दरगाह में, ठीक है। इस दरगाह में आने वाला पहला कोई व्यक्ति है, बन के तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन बाहर से कोई शासक के तौर पे कोई व्यक्ति आया है, तो कौन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक है, इस दरगाह में आने वाला पहला व्यक्ति कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। तो ये प्रश्न है सारे, इसको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अधिक से अधिक आप इसको देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, है ना। और सारे 30 क्वेश्चन जो है बिल्कुल IMP क्वेश्चन है ना, इनको बिल्कुल ध्यान से आप नोट डाउन भी करिए। आइए अगला 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न में देखिए आप कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है, फेमस मंदिर है जी, ओके। सही जवाब क्या है इसका, आंध्र प्रदेश। करेक्ट जवाब आंध्र प्रदेश, बी, ओके। ये तिरुपति जिले में तिरुमल शहर करके एक स्थान है। क्या है, शहर का नाम क्या है, तिरुमल शहर है ये, ठीक है। तिरुपति जिले में तिरुमल शहर में है, और इसे तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहते हैं, है ना। तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर का चित्र आपको दिख रहा है, आपको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये वेंकटेश्वर भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, वेंकटेश्वर भी कहा जाता है, आपको ध्यान है,
वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान से लिखना है। असलियत में इसमें किस देवता की पूजा होती है, कौन से देवता की आराधना यहाँ होती है, तो आपको बोलना है विष्णु भगवान की। किसकी? विष्णु। बालाजी मंदिर में किसकी मूर्ति मिलेंगी आपको, किस देवता की पूजा होगी, तो विष्णु भगवान की यहाँ पर आराधना होती है। ठीक है। अच्छा, ये किस शैली में बना है? अभी हमने शुरू में आपको बताया किस शैली में, तो किस शैली में बना है, तो आपको जवाब देना है ये द्रविड़ शैली में बना है। कौन से? द्रविड़ शैली में बना है ये मंदिर। ओके, ये जो मंदिर है द्रविड़ शैली का बना हुआ है। ओके। इस मंदिर का इतिहास 9वीं सदी से प्रारंभ होता है। यानी कब से? 9वीं सदी। भाई बहुत पुरानी बात हो गई, 9वीं सदी है ना। आज से हम तुलना करें 2024 चल रहा है, तो 9वीं सदी से इसकी तुलना करते लगभग कितने साल हो गए? 1500 साल पुरानी बात है। ओके। इस मंदिर में बाल दान करने की परंपरा है। बेटी की जो बाल है ना हमारे, जो यस केश है ना, बाल दान करने की परंपरा है। और दान करने पर कहा जाता है, वहाँ की मान्यता है कि लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति वहाँ बाल दान करता है ना, तो वहाँ लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, तो उनको वहाँ पर जा कर के फ़ायदा होता है। जो भी जिस आस्था से जाता है उसको उस रूप से उसका रिटर्न मिलता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आज की इस वीडियो का। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा के मंदिर है ना? जैन धर्म के दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित है? ये है 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में से आपको जवाब देना है जल्दी से। यस, करेक्ट आंसर क्या है आपका? माउंट आबू। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? माउंट आबू। जी हाँ, तो इसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो ये जैन धर्म की बात करते हैं हम लोग, तो यह राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर कितने टोटल? 5 मंदिरों का एक समूह है। कितने मंदिर है यहाँ पे? 5 मंदिरों का यहाँ पर एक समूह है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। और इसका निर्माण 11वीं से 13वीं सदी के बीच में हुआ था, ऐसा कहते हैं ना। 11वीं से 13वीं सदी के बीच में दिलवाड़ा एक स्थान है। वैसे ये अरावली पर्वत श्रृंखला पे ध्यान देना। ठीक है, कहाँ पर है? माउंट आबू। क्या बोलेंगे आप? दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू बिल्कुल दिया है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला पे, जो दिल्ली से लेके राजस्थान तक फैली है। तो ये राजस्थान के उदयपुर में आती है। जी हाँ, तो इसको हम कवर करते हैं और कोशिश कर देंगे और अच्छे से इसको हम जानकारी दे दें आपको। तो यहाँ पर जो है किसकी, तो इसमें प्रमुख 5 मंदिर हैं। तो पांचों मंदिर के बारे में जानकारी तो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी आप सुन लीजिए कि पहला जो है इसमें विमल शाही मंदिर है। क्या है? विमल शाही। तो विमल शाह द्वारा बनाया गया था 1030 में। कब बनाया था? 1031 में बनाया था। विमल शाही मंदिर है। ठीक है। फिर है लूना वसाही मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, 1230 में बनाया था। नेमिनाथ मंदिर है, नेमिनाथ को समर्पित है। फिर यहाँ पे और एक मंदिर है, वो कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर। ये भी 1458 में बनाया था। पार्श्वनाथ मंदिर जैन है ना, पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है। और एक महावीर स्वामी मंदिर भी है, ये 1582 में बना था। 1582 में महावीर स्वामी मंदिर। ठीक है, तो ये जानकारी आपको अपडेट रखना है भाई। वैसे जो मंदिर है अधिकतर राजा वास्तुपाल तेजपाल द्वारा बनाया गया था, ऐसा आपको मिलेंगे। हम बात करते हैं कि जैन धर्म की चर्चा करते हैं। आइए, जैन धर्म के मंदिर है यहाँ पर, तो जैन धर्म की बात करते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है भाई? प्रथम तीर्थकर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो अब इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऋषभ देव है। कौन है? ओके, ऋषभ देव जो है इन्हीं को और एक नाम से पुकारते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ। कई बार आता है कि आदिनाथ की मूर्ति कहाँ है, तो आप समझ जाना कि जैन तीर्थकर प्रथम तीर्थकर है ये। ठीक है। और वैसे कहे तो लास्ट कितने तीर्थकर हुए हैं जैन धर्मों में? तो कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? 24। तो 24वां कौन है? तो महावीर स्वामी जी। ठीक है, ये 24वें तीर्थकर हैं। तो जन्म क्या है? 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी जी का जन्म। 540 ईसा पूर्व में ना, वैशाली के कुंडल ग्राम में। ठीक है, ऐसा तक ना मृत्यु पावापुरी में हुई थी, आपको याद रखना। ठीक है। अच्छा, जैन धर्म में भी 2 समुदाय होते हैं भाई। कौन से बताइए? जैन धर्म के 2 समुदाय बताइए। ओके, श्वेतांबर और दिगंबर, 2 है। कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको जवाब देना है 4 ऑप्शन में से। यस, सही जवाब आपका डी आएगा। ठीक है, आइए
तो ये सही जवाब डी आपको मिल गया है। यहाँ से हम इसको कवर करने का प्रयास करते हैं कि ये मंदिर क्या है, 12वीं शताब्दी में बना है। कब बना है ये, 12वीं शताब्दी में बना हुआ एक मंदिर है ये। और ये कौन सा मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर में किस देवता की आराधना होती है, तो आपको जवाब देना है शिव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है ये, शिव जी का मंदिर है भाई। तो कहाँ पे है ये, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है, हेलविड लिखा है यहाँ पे, हेलविड कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, याद रखना कर्नाटक में। ओके, इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं हम। तो इस शहर जो है ये होयसल वंश के यहाँ साम्राज्य की पूर्व राजधानी रही है। हेलीवुड है ये हेलीवुड की एक राजधानी रही है। किसकी, तो होयसल वंश, यहाँ होयसल वंश के लोगों ने निवास किया है और ये चला है। ये बनाया किसने मंदिर है, ठीक है, मंदिर किसने बनाया है, तो आपको ध्यान देना है कि होयसल वंश के राजा कौन थे, विष्णुवर्धन द्वारा बनाया है। किसके द्वारा बनाया है, विष्णुवर्धन के द्वारा यह मंदिर बनाया गया है। बहुत ही अच्छा पत्थरों से बना हुआ मंदिर है ये, ठीक है। अच्छा, ये जो मंदिर है इसको 2000 जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया है भाई, है ना, यूनेस्को में भी इसको शामिल किया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये, ठीक है, विश्व विरासत घोषित है, ठीक है। और ये 2023 में किया है इसको। देखो IMP क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही IMP क्वेश्चन। 2023 में कौन से मंदिर को विश्व विरासत घोषित किया है, तो होयसलेश्वर मंदिर। ये करंट अफेयर का प्रश्न आपका हो गया, ठीक है। आधिकारिक नाम क्या है इसका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आप समझिए इस प्रश्न का जो है, इसका आधिकारिक नाम क्या रखा है इस मंदिर का, ठीक है, जो मतलब इस धरोहर का नाम क्या रखा है। तो क्या बोलेंगे अपन, होयसलों की पवित्र मंडली। क्या बोलेंगे, होयसलों की पवित्र मंडली नाम दिया है इसका आधिकारिक नाम। ओके, और होयसल वंश का संस्थापक कौन था, चलो बताओ भाई, ठीक है। तो 1111 ईस्वी की बात है। कौन थे, तो विट्टिदेव कहते हैं, विट्टिदेव या विष्णुवर्धन, दो नाम आते हैं, ठीक है। तो विष्णुवर्धन ही आपको याद रखना है, विष्णुवर्धन ही आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूने वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, ये किस राज्य में है, ये तो आपको पूरा अनुभव हो चुका है। इसका जवाब आप लोग स्वयं दे दोगे, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन, जवाब दीजिए। जी, बिल्कुल सही जवाब ए इज करेक्ट आंसर। ये है आपका ए, उड़ीसा। तो ये है कोणार्क का जो है हिंदू वास्तुकला का एक अद्भुत मंदिर है, ठीक है। तो यह मंदिर जो है रथ की आकृति से बना है ना। जिस मंदिर को हम देखते हैं तो इसमें इसके जो रथ के जो पहिए होते हैं वैसे ये गोल चक्र आपको यहाँ पर दिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसमें टोटल 12 जोड़ी पहिए हैं। कितने, 12 जोड़ी पहिए। देखो एक प्रश्न भी आ चुका है, 12 जोड़ी मतलब कितने जोड़ी पहिए, ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है। तो 12 जोड़ी पहिए हैं जो साल में 12 महीनों के प्रतीक है ना। 12 महीने जो होते हैं एक साल में, उसका प्रतीक भी इसको माना गया है, ठीक है। और ये कैसे बना, तो एक कलिंग वास्तु शैली में बना है। क्या बना है, कलिंग वास्तु शैली में बना है। कलिंग वास्तु शैली में इसको बनाया गया है। इसका गहरा रंग होने से इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। देखो प्रश्न अपने पढ़ा, ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे ये जो बहुत ही अच्छा है ये कि इसका जो द्वार है ना, ये बिल्कुल सूर्य की सीधी किरण यहाँ पर पड़ती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक अच्छा MP प्रश्न आपको यहाँ से निकाल कर दे देता हूँ मैं आपको। देखिएगा कि जो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये कितने रुपए के नोट पर अंकित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, जानकारी आपको रखना चाहिए, है ना। पैसा तो जेब में है लेकिन पता नहीं किसका चित्र है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये 10 रुपये का जो नोट है ना वर्तमान में, उसके ऊपर है भाई, आप निकाल के देख लीजिए अभी, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का आपको चित्र वहाँ पर मिल जाएगा। ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को द्वारा। इसको भी कब, तो 1984, कब, 1984 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। 13वीं सदी में गंग वंश के राजा प्रथम नरहरि ने इसको बनाया था। 13वीं सदी में बना था, कब, 13वीं सदी में। 13वीं किसने, गंग वंश है ना, गंग वंश आप कहते हैं, गंग वंश के राजा जिसका नाम क्या था, नरहरि प्रथम। ऐसे महाराजाओं को सलाम है भाई, जिन्होंने हमारे देश में इतने बड़े बड़े मंदिर बना के रख दिए। जो एक अद्भुत शैली है, अद्भुत कला है, जिसको आज के बड़े बड़े आर्किटेक्चर और इंजीनियर और जितना भी आपका टैलेंट है लगा दो, ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, ऐसा लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपके लिए, ठीक है। हिंदू के 4 तीर्थ
हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है, ये कौन से हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, हमको पता होना चाहिए। एग्जाम में प्रश्न आए या ना आए ये अति महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे तो महत्वपूर्ण है कि ये हिंदुत्व हम होने पर, या हम हिंदुस्तान में या भारत में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो हमको 4 धाम तो पता होना चाहिए कौन से हैं, और ये 4 धाम जीवन में जरूर घूमना चाहिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, तो चारों ऑप्शन में से जवाब दीजिए आप। ओके, सही जवाब ये आ गया, अमरनाथ, कैलाश, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, ठीक है। ये एग्ज़ाम कहता है, क्योंकि प्रश्न मैंने जहाँ से पूछा गया है उससे मैंने प्रश्न कवर किया है, लेकिन आपको मैं अधिक सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ये है 4 धाम, ठीक है। तो हम पहले कहेंगे कि अमरनाथ बोला है, तो आपको सीधा याद रखना है 4 धाम, आपको याद रखना। पहला है बद्रीनाथ, ठीक है, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा, है ना, बद्रीनाथ आपको याद रखना है। दूसरा आपको द्वारका याद रखना है, द्वारका, ठीक है, द्वारका यानी द्वारका पूरी कहाँ पे, गुजरात में। तो आप भारत के मैप में चल जाइए, ऊपर वो हो गया, फिर पश्चिम में क्या मिल गया आपको, द्वारका मिल गया, है ना। और उड़ीसा के पास चल जाओ आपको तो जगन्नाथ मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा, जगन्नाथ, है ना। जैसे मीनाक्षी बोला ना, मीनाक्षी नहीं, उसको जगन्नाथ बोलना है, आपको क्या बोलना है, जगन्नाथ, है ना। और चौथा नीचे चल जाओ आप तो क्या मिलेगा आपको, रामेश्वरम, क्या मिलेगा, रामेश्वरम। ये 4 आपको ध्यान रखना है, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वरम, ये 4 जो है चारों धाम है भारत के, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। देखो भाई, बहुत सारे चूहे दिख भी रहे, है ना, ये तो इसका सही जवाब देना आप। 4 ऑप्शन है जी। सही जवाब क्या है, करणी माता मंदिर, करेक्ट जवाब का एक करणी माता मंदिर, जो चूहों के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए कहाँ पे है, क्या है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो मंदिर है ना, ये राजस्थान के बीकानेर में है। कहाँ पे है ये, राजस्थान के बीकानेर में, याद रखना, बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में ये मंदिर है। और ये देवी हिंगलाज का रूप माना जाता है। क्या माना जाता है, देवी हिंगलाज का रूप माना जाता है। अच्छा, ये हिंगलाज का नाम आ गया, चलो बताओ हिंगलाज मंदिर कहाँ है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा है, सबसे पहला हिंगलाज मंदिर, तो ये भी पाकिस्तान में, वर्तमान में कहाँ है ये, पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर वहाँ मिलेगा वो, ठीक है। तो ये जो है इसकी चर्चा करते हैं हम कि जो मंदिर है ना, तो करणी माता मंदिर, मैंने आपको नाम बताया करणी माता। तो 1387 में ये चरण यानी चारण कहते, चारण जाति में जन्म हुआ था इस माता का, ठीक है। और हिंदू योद्धाओं की पूज्य देवी मानी जाती है, ठीक है। हिंदू योद्धा जो होते हैं भाई, अपनी कुल देवी को पूजते हैं लोग, तो इस देवी को उन्होंने पूजा है, ठीक है। और इस देवी का जन्म 1387 में ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ये बीकानेर और मेहरगढ़ किले की नींव रखी थी। ये जो देवी है ना, ये देवी जो है, ये महाशक्ति जो हुई है, इसने जो बीकानेर का जो किला है, फेमस किला भी बीकानेर में है ना, बीकानेर का जो किला क्या फेमस है, बीकानेर का किला, और एक खास किला है आपका मेहरगढ़, इसको याद रखना, मेहरगढ़ का किला, ठीक है। इस किले की नींव रखी थी इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ही रखी थी। और मंदिर में चूहों को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। जो चूहे हैं ना, चूहे को संरक्षण दिया जाता है, मतलब उनको दूध पिलाया जाता है। देखो यहाँ पे दूध भरा है, इतना सारा वो रखा है, सारे चूहे यहाँ पे, कोई किसी को काटते नहीं है, जहरीले नहीं होते वो, लेकिन यहाँ पर वो आते हैं, इनको संरक्षित किया जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो चूहे हैं, इनको वहाँ की भाषा में वहाँ के लोग क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। क्या कहते हैं, काबा कहते हैं, हम तो चूहा कहते थे, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम ध्यान देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ समय पहले आपको क्वेश्चन कवर करवाया है मैंने, ठीक है, उसी का समानार्थी है ये, ठीक है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो चारों ऑप्शन में से सही जवाब हमको चाहिए। सही जवाब आपका मिलेगा डी, फतेहपुर सिकरी। ओके, हाँ, अजमेर नहीं लगाना है, ठीक है, वो अलग है। तो ये है फतेहपुर सिकरी, डी इज करेक्ट आंसर। फतेहपुर सिकरी में किसके, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो देखिएगा ये क्या है भाई, ये दरगाह जो है आगरा से 35 किलोमीटर की दूरी पे, कहाँ पे है, आगरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो ये कहाँ पर है, ये 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक छोटी सी मस्जिद है,
जिसका नाम कहेंगे हम जामा मस्जिद। क्या कहेंगे अपन? जामा मस्जिद है एक छोटी सी वहाँ पर, उस मस्जिद के अंदर जो मज़ार है, ठीक है, वही दरगाह है, उसको दरगाह कहेंगे हम, ठीक है, दरगाह नाम इसका दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है 1580 में अकबर ने इस संत की समाधि का निर्माण किया था, ठीक है। 1580 में आपको याद रखना है, 1580 में कब किया था? 1580 में इसका निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था, अकबर ने। और उधर किसने किया था? तो उनके पिताजी हुमायूं ने किया था, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, 1580 में इनकी समाधि का निर्माण किया था। 1573 में अगला पॉइंट में बात करूंगा मैं आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि 1573 में जो है अकबर ने गुजरात के साथ इस स्थान को भी जीत लिया था। तो इसका नाम फतेहपुर सिकरी पड़ा, ठीक है। बाद में नाम पड़ा है, पहले दरगाह बनी है, फिर 1583 में गुजरात की विजय हुई अकबर की, और उसने फिर आगरा की ओर रुख किया और इस स्थान को जीत लिया। इस स्थान को जीता कब? 1573 में जीता है। तो उन्होंने क्या किया? फतेहपुर सिकरी इसका नाम रख दिया, फतेहपुर सिकरी इसका नाम रख दिया। और यहीं पर फिर 1580 में, मतलब 7 साल बाद में यहाँ पर 1580 में दरगाह बनाई है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती क्या थे? एक सूफी संत थे, मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, सूफी संत थे। और इनका जन्म जो है 1478 में हुआ था, ठीक, 1478 में संत का जन्म हुआ था, और 1572 में मृत्यु हुई थी, याद रखना, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु 1572 में हुई थी, ओके। 7 से 8 साल बाद में अकबर ने वहाँ पे इसकी स्थापना कर दी, ठीक है। तो अकबर ने जो है इनके जो अकबर के यहाँ जो पुत्र की प्राप्ति के लिए इनके जो सलीम चिश्ती जो है, इनके जो पिताजी थे, है ना, इनके पिताजी सलीम चिश्ती के पिताजी उनके पास अकबर गए थे। तो अकबर ने कहा था, अकबर को कहा था कि आपके यहाँ जो पुत्र होंगे और वो बड़े प्रभावी होंगे, और आपके यहाँ जो पुत्र रहेंगे वो तेजस्वी होंगे वगैरह, उसको आशीर्वाद दिया था, ठीक है। तो अकबर ने इन्हीं संत के नाम पर, यानी अकबर ने क्या किया कि जब उनके यहाँ पुत्र प्राप्त हुए, है ना, तो उन्होंने इन्हीं संत के ऊपर अपने एक बेटे का भी नाम रखा, सलीम, ठीक है, यहाँ पे ना सलीम। तो अपने बेटे का नाम सलीम बचपन में रखा था। तो आगे चल के वो क्या बना, कौन बना? तो ये सलीम ही है जो बाद में क्या बना? जहांगीर बना, आपको याद रखना है, ठीक है, जहांगीर। यानी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, तो क्या बोलेंगे आप? सलीम था। सलीम किसके नाम पे रखा? तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था, ठीक है। आइए, तो अगला प्रश्न फिर कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? भाई ये मास्टर क्वेश्चन है, ये हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए, और जो पढ़ाई कर चुके वो भी जानते हैं। रिवीजन के लिए इसको जरूर देखिए आप, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए आपको, चारों ऑप्शन में से इसका जवाब जल्दी से बताइए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है इसका? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में, जी हाँ, वेरी गुड। तो आप देखिएगा, भारत में जो है राजस्थान जो है ना, राजस्थान राज्य है, उसमें अजमेर शहर है, ठीक है। तो वहीं पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पे बना है। आप देखिए ना, आपको चित्र भी यहाँ दिखाया जा रहा है कैसा। अभी तो ये टूटा हुआ है क्योंकि ये ऐतिहासिक तौर पे उस अवस्था में नहीं है ये, पर आजू बाजू शहर बसा है। और देखिए ये कैसा, मतलब इस तरह से इसको यहाँ पे बनाया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में जानकारी आपको देना चाहूँगा कि ये बनाया किसने, निर्माण किसने किया है। देखो इतिहास जो कहते हैं उसके अनुसार तो बातें करना पड़ेगा, लेकिन बातें कुछ और दूसरी होती है, समझिए। तो अब ऑप्शन में जो आएगा वो तो आपको लगाना है, बाकी की राजनीति कुछ नहीं करना आप लोग को, ठीक है। तो ये देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण किया गया था, ऐसा कहते हैं 1194 में, आपको याद रखना है 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये तो गुलाम था ना, ये गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम है ना, ठीक है। तो ये गुलाम वंश की स्थापना इसने करी थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था भाई, ठीक है? तो मोहम्मद गौरी, तो क्या बोलेंगे अपन? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी आने वाला था यहाँ पर, तो इसके आदेश पर, है ना, इसके आदेश पर जो है मोहम्मद गौरी कहाँ से? तो हेरात के, ठीक है, हेरात से आया था। तो ये जो है मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इस मस्जिद का निर्माण किया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा तो कहते हैं, लेकिन एक तरह की एक मस्जिद है ये, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया गया है, पर एक तरह की मस्जिद है छोटी सी, ठीक है। तो ये हम बात करें कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसको डिज़ाइन किसने किया था? डिज़ाइन
ठीक है। इसका डिजाइन किसने किया था? तो ये हेरात का एक व्यक्ति था, हेरात, जो ईरान तरफ में है, ठीक है। तो अबू बक्र, क्या बोलेंगे आप? अबू बक्र। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए भाई। अढ़ाई दिन का झोपड़ा सबको पता है, ठीक, कहाँ है, लेकिन इसकी डिजाइन करता कौन है? तो अबू बक्र है, हेरात के रहने वाले थे वो, इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है। और मोहम्मद गोरी के आदेश पर इसको बनाया गया था, ध्यान रखना आप लोग। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पहले, मतलब बात करें हम कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये इनने इतने रातों रात कैसे बना दिया, तो इतिहासकारों के अनुसार आज भी आप गूगल करके देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इतिहासकारों के अनुसार यहाँ संस्कृत का क्या था? एक विद्यालय था। क्या था? संस्कृत। देखिए कितना प्यारा पॉइंट है ये, संस्कृत का एक विद्यालय था, बहुत अच्छा विद्यालय था यहाँ पर, और इसी को नष्ट किया गया है, इस विद्यालय को तोड़ा फोड़ा गया है। और आज भी ये अढ़ाई दिन के झोपड़े के अंदर जब जाते हैं तो आज भी जो इसमें स्तंभ लगे हैं, इन स्तंभ पे हिंदू संस्कृति के चिन्ह आपको मिलेंगे, देवी देवताओं के यहाँ चिन्ह मिलेंगे, यहाँ कलश मिलेंगे और स्वास्तिक मिलेंगे, है ना, जो भी चीज़ें हैं ये सारे चिन्ह आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये विद्यालयों को तोड़कर यहाँ पर रातों रात बनाया, बस बाहर की जो दीवारें दिख रही है ना आपको, बाउंड्री, बस इसको उनने बनाया है। और यहाँ पर उनने उनकी जो कुरान है ना, कुरान की जो आयत होती है, आयतें जो हम हमारे इसमें श्लोक कहते हैं ना, तो जो आयतें होती है इन चारों दीवारों पे से इसको बना के कर दिया है बाहर बार, लेकिन अंदर आज भी वही स्थिति है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल इमीडिएटली, बिल्कुल बहुत जल्दी में बनाया गया है। इसमें उसको बनाने के लिए 60 घंटे लगे हैं, कितने? 60, है ना, 60 घंटों में इसको बना के तैयार कर दिया गया, इसलिए इसको 2.5 दिन लगे, इसलिए इसको बोलते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। क्या कहते हैं? 2.5 दिन में इसको बन के क्या करना था? बना था स्ट्रक्चर, बाहर से तोड़ना था, बाहर से लगाना था, बस हो गया, ठीक है। तो ये नई दीवारों पर कुरान की आयतें पर बनी है, ये आपको ध्यान रखना। आइए, याद रहेगा आपको, बिल्कुल ध्यान से नोट डाउन करना, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन दे दिए आपको पहले ही मैंने, जवाब दीजिए जी। सही जवाब आपका क्या मिलेगा? आपको सी इज करेक्ट आंसर, तिरुचिरापल्ली। क्या बोलेंगे? तिरुचिरापल्ली में है कौन सा मंदिर? सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर। ओके, तो ये तमिलनाडु के निकट स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु के पास में स्थित है। भगवान विष्णु, देखिएगा यहाँ पे मंदिर कितना अच्छा बना है, सुंदर, बिल्कुल दर्शन करने जाना है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, ठीक है ना। यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। यहाँ से एक जो है भगवान विष्णु जो है नाग की सैया पर, नाग यानी यूँ जो है नाग की सैया पर भगवान विष्णु लेटे हैं, ठीक है, लेटे हुए हैं। अब भगवान का नाम क्या है? रंगनाथ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखना, भगवान का नाम क्या है? रंगनाथ है यहाँ पर। और देवी का नाम यानी माता जी का नाम क्या है? रंगनायिका, रंगनायिक, क्या बोलेंगे पर? रंगनायिक। देवी का नाम क्या है? रंगनायिक है। भगवान का नाम रंगनाथ रखा गया है, ठीक है। और ये द्रविड़ शैली में बना है, क्या बना है? द्रविड़ शैली में बना है ये मंदिर, आपको याद रखना है, द्रविड़ शैली में। ओके, अच्छा, बड़ा क्यों यहाँ शब्द लिखा? सबसे बड़ा क्यों हिंदू मंदिर बोला है? अरे भाई ये 156 एकड़ में है। कितना? 156 एकड़ में इसका जो है पूरा फैला है ये परिसर, ठीक है, इसलिए इसको सबसे बड़ा परिसर वाला मंदिर भी हम कह सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कवर करते हैं। मार्तंड्य सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मार्तंड्य सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन तैयार है आपके लिए, ये रहे जी। सही जवाब सी इज करेक्ट आंसर। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, ये है मार्तंड सूर्य मंदिर में। आपको बोला ना मैंने कि आपको सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी दूंगा मैं लास्ट में आपको, कि कौन से मंदिर, कितने मंदिर कहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन बना दूंगा जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आइए, ये जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है ये मंदिर। अब ये तो खंडर के रूप में ही खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मंदिर रहा है पहले, ठीक है। तो ये जो है 18वीं शताब्दी में बना, किसके 8वीं बोलो आप, 8वीं सदी में बना है। शताब्दी है, सदी बोलना है इसको, शताब्दी में बना है। ललितादित्य के राजकाल में, ललितादित्य, ठीक है, ललितादित्य मुक्तिपीठ के राजकाल में ये बना है, ठीक है, राजकाल में मंदिर बना है 8वीं शताब्दी में, ठीक है। लेकिन दुख की बात यह है कि 15वीं शताब्दी जैसी लगी
तो सिकंदर शाह मीरी द्वारा खंडहर बना दिया, इसको ध्वंस कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? सिकंदर शाह मीरी। ठीक है, सिकंदर शाह मीरी के द्वारा इसको तोड़ दिया गया है। कितने 700 साल बाद इस पे आक्रमण हुआ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? देखिए भाई, अभी धर्म आपको यहाँ पे प्रश्न अच्छा बनाया है, किस धर्म से? 4 ऑप्शन आपको दे दिए, सही जवाब देखिए अब क्या है। तो हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से भी संबंधित है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। ठीक है, तो 17 में क्या है भैया? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? चर्चा हो गई है, हमने पढ़ा दिया आपको 4 ऑप्शन। बिल्कुल जल्दी से जवाब चाहिए। यस, करेक्ट जवाब का सी। कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। आइए 18 नंबर का प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है कामाख्या मंदिर। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन और आप दीजिए सही जवाब। ये डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम राज्य में, है ना, गुवाहाटी के पास में। देखिए ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कामाख्या मंदिर वाला आपको नोट डाउन करना चाहिए, आवश्यक है। गुवाहाटी से करीब लगभग 10 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। कितने? लगभग 10 किलोमीटर दूर है ना। नीलाचंद पहाड़ी पर है। कहाँ पर है आपको याद रखना है? नीलाचंद पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है और इस मंदिर के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती इस मंदिर के पास से बहती है। और एक खास बात आपको बता दूं, मैं बिल्कुल आईएमपी एग्ज़ाम की दृष्टि से है, यहाँ प्रत्येक वर्ष जून के महीने में, प्रत्येक वर्ष जून के महीने में कामाख्या मंदिर के परिसर में कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची मेला लगता है। कौन सा लगता है? अम्बुबाची मेला। इसको याद रखना, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो यहाँ लगता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में? तो हो गया प्रश्न। 19वां प्रश्न है, द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। कितना सुंदर मंदिर है देखिए। और द्वारिकाधीश की मैं बात करूँ, चलो मैं अभी चर्चा करूँगा। ये देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको जवाब देना है। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब आपका क्या है? सी इज करेक्ट आंसर, मथुरा। आप चौंक गए होंगे कि सर द्वारिकाधीश कहाँ? आपने तो उधर बताया। भाई द्वारिका कहाँ है? वो तो गुजरात में है, हमको पता है। अभी मोदी जी ने वहाँ जाके दर्शन किए समुद्र में अंदर जाके, ठीक है ना। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन में से आपको सही जवाब लगाना था। भोपाल, झांसी, मथुरा, कानपुर। तो ये मथुरा। इसलिए तो कहता हूँ कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जो पता होता है वो नहीं पूछता, जो पता नहीं वही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो ये मंदिर जो है 1814 में बना था। ये मंदिर क्या बना था? 1814 में ये मंदिर बना। 14 में मंदिर बनाया। सेठ गोकुलदास पारिक ने बनाया था। सेठ गोकुलदास, आपको याद रखना है, गोकुलदास पारिक के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये ग्वालियर की रियासत के जो है ना खजांची थे। खजांची जो पैसा दिल्ली पूरा मेंटेनेंस करता है, ग्वालियर रियासत थी उस समय, है ना, अंग्रेजी ज़माने में। ठीक है, उस समय ये ग्वालियर रियासत के खजांची थे, इन्होंने मंदिर बनाया था भाई। ठीक है, तो ये किसको समर्पित मंदिर है? तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और गुजरात के द्वारका में भी जो है मंदिर है, इसमें विष्णु जी के 8वें अवतार की बात करूँ, मैं यदि गुजरात की बात करूँ तो वहाँ पर भी विष्णु जी को ही समर्पित मंदिर है। भगवान कृष्ण जो है, विष्णु जी ने ही रूप धारण किया था भगवान कृष्ण का, तो वहाँ पर। लेकिन क्या है, 8वें अवतार का मंदिर है द्वारकाधीश में, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया मथुरा भी और गुजरात का भी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो आपको जवाब देना है 4 में से। विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वास्तुपाल मंदिर। सही जवाब विश्वनाथ मंदिर। वेरी गुड। देखिए ये तो आप समझ में आ गया कि माउंट आबू पर ये विमलनाथ मंदिर भी है, तेजपाल मंदिर भी है, वास्तुपाल मंदिर भी है। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर नहीं है भाई। ठीक है, तो फिर विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? ठीक है, तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे? आपको वाराणसी बोलना, काशी में है। ठीक है, कहाँ पर है? काशी में है। काशी में विश्वनाथ मंदिर याद रखना, ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे। हाँ, और शिव जी का मंदिर है। किसका है? शिव जी को समर्पित विश्वनाथ मंदिर। आइए
क्वेश्चन नंबर 21, श्री वरदराजन का मंदिर किस देवता को समर्पित है? श्री वरदराजन का मंदिर किस देवता को समर्पित है? मंदिर कितने सुंदर है, देखिए आप। बिल्कुल भारत, हमारा देश ऐसा है कि इतना पर्यटन क्षेत्र बढ़ चुका है कि देश विदेश के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल आप प्लान कीजिए, पहले सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद छुट्टी लीजिए, फिर जाइए। बिना सिलेक्शन के आपको घूमने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ मैं। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य किसको समर्पित है? तो सही जवाब आपको देना पड़ेगा 20 करेक्ट आंसर। ये है विष्णु जी को समर्पित मंदिर है। तो भाई ये श्री वरदराजन मंदिर विष्णु जी को समर्पित कहाँ पे है? कांचीपुरम में है। कहाँ पे है? कांचीपुरम पे है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने कराया था। किसने कराया था? चोल राजाओं ने। इस मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने करवाया था, आपको ध्यान देना है। और विष्णु जी के यहाँ पर 108 मंदिर है। अरे बहुत बड़ी बात है भाई, विष्णु जी के ही पूरे 108 मंदिर है इस क्षेत्र में, कांचीपुरम में, ठीक है। तो ये इतने सारे मंदिर है, तो इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को ही विष्णु काशी कह दिया गया। क्या बोल दिया? विष्णु काशी नाम रख दिया भाई। बहुत अच्छी बात है, विष्णु काशी, ठीक है। आपको कोई पूछे विष्णु काशी कहाँ है, तो कांचीपुरम में ही है। भगवान विष्णु को समर्पित जो मंदिर है, जो परिसर है, 108 मंदिर होने के कारण नाम रख दिया गया है, ठीक है। तमिल भाषा में मंदिर को कोइल कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिल भाषा में मंदिर को कोइल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, कोइल, ओके, कोइल कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है, ठीक है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं और सही जवाब आपको देना है, ठीक है। और सही जवाब क्या है इसका? ये डी इज करेक्ट आंसर, भगवती सरस्वती, ठीक है। भोजशाला, देखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भोजशाला विवादित स्थल है और अभी करंट में इस पर बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है ना। तो इस पर भी कुछ ना कुछ फैसला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है और आज जो है भोजशाला के लिए प्रति हिंदुत्व जाग उठा है। तो देखिए क्या है भोजशाला के बारे में जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा, ठीक है। तो ये राजा भोज जो है, आपने नाम सुना होगा, राजा भोज ने मध्य भारत में, जो है मध्य भारत में राजा भोज ने 1000 से लेकर के 1055 तक 1055 तक राज किया था, यानी 50 वर्ष तक उस समय में राजा भोज ने राज किया था, ठीक है। और भोजपुर में जो है इन्होंने, भोजपुर ये यहीं पे है आपको भोपाल के पास में, ठीक है। तो अब जाओगे भोजपुर में सबसे बड़े शिवलिंग का निर्माण शुरू किया था। सबसे बड़े शिवलिंग का निर्माण, आज भी आप जाओगे वहाँ पर तो भोजपुर में आपको सबसे बड़ा शिवलिंग, प्राकृतिक शिवलिंग मिलेगा आपको, पत्थर से बना वाला, ठीक है। तो वो मंदिर का काम अभी अधूरा पड़ा है। आज भी आप घूमने जाओगे तो आपको अधूरा मंदिर ही दिखेगा वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं घटना घटी थी और युद्ध हुआ था और नहीं बन पाया था मंदिर, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के, हम बात करते हैं क्या कि भोजशाला की बात चल रही है, तो ये मध्य प्रदेश के धार में है, धार जिले में है भाई, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और ये परमार वंश के राजा जो है ना, परमार वंश के राजा भोज के नाम पर बना है और 12वीं सदी में बनाया गया। भोजशाला कब बना? तो 12वीं सदी में बना, याद रखना है आपको, ठीक है। 12वीं सदी में राजा भोज तो 1200 साल पहले उन्हीं के वंशजों ने भोजशाला का निर्माण किया। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि भोजन वोजन होता होगा, भोजशाला बनी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 14वीं और 15वीं सदी में इस्लामिक कब्रें बनी हैं और दीवारें बनी गई हैं। 14वीं और 15वीं सदी, ये मुगल काल वाला मामला, ठीक है। इस समय इस भोजशाला को तोड़ के इनकी जो दीवारें हैं, इनके ऊपर वही इस्लामिक जो है सांस्कृतिक चीज़ को वहाँ पे डाला गया है और सारी चीज़ें वहाँ उकेरी गई है, कब्रें अंदर बना दी गई है। तो कहीं ना कहीं भोजशाला वाला विवाद अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल वीडियो के समापन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और 7 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन में से जवाब दीजिए आप जी। 23वां, ठीक है। सही जवाब क्या है इसका? उज्जैन में। कहाँ पे है? उज्जैन में, जी है। ये जय महाकाल नगरी उज्जैन है ना, ठीक है। तो ये देखिएगा, मंगल की पृथ्वी भी कहा जाता है, याद रखना, मंगल का जन्म यहीं से माना जाता है, उज्जैन, ठीक है। तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर की बात करते हैं हम लोग, ये उज्जैन के रामघाट पर स्थित है। कहाँ है? उज्जैन के
राम घाट पर स्थित है ये मंदिर। ठीक है, दुनिया का पहला मंदिर है जहाँ यमराज के साथ में धर्मराज और चित्रगुप्त की मूर्तियाँ एक साथ में, यमराज के साथ में, ठीक है, एक साथ में विराजमान है। किसकी किसकी? यमराज, धर्मराज और चित्रगुप्त की मूर्ति एक साथ में यहाँ पर विराजमान है इस मंदिर में। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर। ठीक है, कहते हैं लोग कि यहाँ जाके, यहाँ पे जाते तो यहाँ पे कलम चढ़ाते भाई, चित्रगुप्त लिखते हैं कलम, दवात है ना, दवात, डायरी लिखने की अपनी कापी वगैरह चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आज तो पूरी देवी देवताओं को याद कर लिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है। अभी तो बहुत सारा छूट गया है, कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो 24वां क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। तो कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? भाई इस प्रश्न को तो बिल्कुल 100% इसको नोट डाउन जरूर करना, 1 नंबर तो पक्का है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में जवाब देना है। ब्रह्मा का मंदिर भी है और पशुओं के लिए प्रसिद्ध भी है। तो सही जवाब क्या है उसका? ए इज करेक्ट आंसर, पुष्कर। ठीक है, क्या बोलेंगे? पुष्कर का मंदिर। पुष्कर मंदिर यहाँ पे क्या है? पशुओं का मेले के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पुष्कर है, ये पुष्कर है कहाँ है यार? आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पुष्कर। तो ये राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में पुष्कर स्थान है और यहीं पर ये मंदिर है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण जो है 14th यानी 14वीं सदी में हुआ था और प्रत्येक वर्ष यहाँ कार्तिक पूर्णिमा से मेला प्रारंभ होता है। 15 दिन के लिए चलता है प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर मेला लगता है पुष्कर का। और यहाँ बहुत सारे पशु को लाया जाता है। ठीक है, और सभी यहाँ पर अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं। जानवर जो है अपने, बंदर है, ये है, नाचना कूदना है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपने कर्तव्य दिखाते हैं और मनोरंजन करवाते हैं। मेला तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2-3 मैं बात करता हूँ, 4 ऑप्शन दिए। यहाँ तो पशु का मेला हो गया। अच्छा, पशु के मेले के बाद पशुपतिनाथ की बात आ गई मुझे। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ? तो ये तो नेपाल में है सबसे बड़ा, और मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है। ठीक है, तो ये जो है पुष्कर में पशु का मेला लगता है। सोनपुर आपको ऑप्शन बी मिला है, इसको ध्यान दीजिए। सोनपुर कहाँ है? तो ये बिहार में है। कहाँ पे? सोनपुर बिहार में है। यहाँ पर भी पशुओं का ही मेला लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, सी सूरजकुंड का मेला है। क्या है? सूरजकुंड का मेला है। ये यहाँ पे एक मेला है। यहाँ पे हस्तशिल्प का जो है कलाएँ हैं, चटाई बुनना, मटके बनाना, बहुत सारे घर की चीज़ें सुंदर ऐसे बनाना, ये हस्तशिल्प का मेला लगता है सूरजकुंड में, याद रखना। ठीक है, और अंतिम बच्चा आपको कौन सा? उज्जैन में क्या है? तो फेमस है भैया यहाँ पे गधों का मेला। आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, MP पुलिस कांस्टेबल में हर एग्जाम में पूछा गया कि गधों का मेला कहाँ लगता है? सही जवाब क्या बोले? उज्जैन में लगता है। ठीक है, तो ये आपके 24 प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं 25 नंबर का। अंगकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां है। ठीक है, तो किसकी मूर्तियां? अंगकोर वाट मंदिर को हम कवर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखना भी। प्रश्न आपको बिल्कुल रेलवे के एग्जाम में तो बिल्कुल छपेगा है। ठीक है, तो देखिएगा 4 ऑप्शन, किन की मूर्तियां हैं? सही जवाब ओके, सी। मतलब यहाँ पे अंगकोर वाट का जो मंदिर है ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ है भाई। ये किसकी है? हिंदू देवी देवताओं के यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, है ना। ये देखिए कितना बड़ा प्रांगण है इसका, बहुत ही बड़ा प्रांगण है चारों तरफ से ना। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये मंदिर कहाँ है? कंबोडिया देश में है। कहाँ पे है? हाँ, ये आपको कंबोडिया देश याद रखना। कंबोडिया देश में स्थित है ये। ठीक है, यहाँ पर जो है, ये जो है कितना है? 162 हेक्टेयर बोल रहा हूँ मैं, एकड़ नहीं बोला है। 162 हेक्टेयर में फैला है भाई साहब। ठीक है, इसको भी आपको कवर करना है ये मंदिर। और अंकोर का पुराना नाम जो था, अंकोर वाट तो हम बोल रहे हैं, अंकोर का भी एक नाम था पुराना, वो नाम था यशोधरपुर। क्या बोलेंगे अपन? यशोधरपुर, ये अंकोर का पुराना नाम था। ठीक है, और इसका निर्माण, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है? तो आपको याद रखना है 1112 में इसका निर्माण हुआ। तो ये चला है आपको कब तक? 1153 तक इस मंदिर का निर्माण होते रहा है। ठीक है, सम्राट कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या बोलेंगे अपन? सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था, अंकोर वाट के मंदिर का। कंबोडिया में ये मंदिर है। ठीक है, और खास बात की अंकोर वाट का जो मंदिर है भाई, ये किस नदी के किनारे है? तो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये मिकांग नदी किनारे। कौन सी नदी? मिकांग नदी, याद रखना।
मिकांग नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है, ऐसे याद रखना। कंबोडिया का जो राष्ट्र ध्वज है ना, कंबोडिया देश का राष्ट्र ध्वज, उसके ऊपर भी इस मंदिर का चित्र अंकित है। इसको वहाँ पर मान्यता दी गई है। यूनेस्को की धरोहर सूची में ये पहले से ही शामिल है, ठीक है। और इस मंदिर में किसकी प्रतिमा मिलेंगी आपको, तो आप कहेंगे भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलेगी। भगवान विष्णु के लिए समर्पित मंदिर है ये, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा, ये मंदिर के जो चारों तरफ जो दिख रही है आपको, जो मंदिर जो बना है, जो डिजाइन हुआ है, इसके चारों तरफ ना बहुत गहरी गहरी खाई है, बहुत गहरी गहरी खाई है। इसको कोई पार नहीं कर सकता, ठीक है। एक नहर समान, नदी समान दिखती है खाई चारों तरफ बड़ी बड़ी, ठीक है। और यहाँ सामने से इसका एक रास्ता है जाने का। बाकी कोई उस मंदिर में प्रवेश बाहर का व्यक्ति नहीं कर सका। एक तरह से किलेनुमा मंदिर है ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26, बिल्कुल करीब आ चुके हम। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है भाई? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपको दे चुके हैं, देखिए सही जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही, सी, उड़ीसा में है। उड़ीसा या उड़ीसा कहो, जगन्नाथ मंदिर है भाई यहाँ पर। तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यह भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है ना, कृष्ण जी को समर्पित जगन्नाथ मंदिर है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा फेमस है भाई, ये प्रश्न आता है। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर? पुरी, आपको उड़ीसा के ना पुरी बोलेंगे, पुरी में है ये। कहाँ पे है? पुरी में, ओके। रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें भगवान जगन्नाथ, कौन कौन होते हैं? भगवान जगन्नाथ होते हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई, क्या नाम है उनका भाई? बलभद्र भी रहते हैं उनमें, बलभद्र। और उनकी भगिनी, मतलब उनकी बहन कौन है? तो सुभद्रा, ठीक है, सुभद्रा। ये तीनों जो है यहाँ पर निकलते हैं यात्रा में, ठीक है। तो ये 11-12 दिन के लिए अपने मौसी के यहाँ जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि मेहमानी तौर पर। प्रत्येक जो है, हम बात करें कि ये किन्ने निर्माण, तो कलिंग राजा अनंतवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। कलिंग राजा, कलिंग के उस समय उड़ीसा, कलिंग के राजा जिसका नाम क्या था? अनंतवर्मन। क्या है? अनंतवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये जो है प्रत्येक 12 वर्ष में जो जगन्नाथ जी की तीनों मूर्तियाँ हैं, ये मूर्तियाँ चेंज होती है प्रत्येक 12 वर्ष में। ऐसा क्यों होता है? मूर्तियाँ क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि ये मूर्तियाँ जो है नीम के पेड़ की लकड़ी से बनी होती है, नीम के पेड़ की लकड़ी से बनी होती है, जो खराब होने का डर रहता है और मूर्तियाँ बदल जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। कहते हैं कि ये जो मूर्तियाँ है, ये बनी तो है ऐसी, लेकिन ये अधूरी मूर्तियाँ है ना, बस इनके हाथ है, पैर नहीं है, ठीक है। ये आपको ऐसी सिर और ये ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी, क्यों? कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जो निर्माण करते सृष्टि का, वो जब इस समय इस मूर्ति का निर्माण कर रहे थे, तो किसी कारणवश नाराज होके वो यह अधूरा काम छोड़ के चले गए थे। तब से ये मूर्तियाँ जो है अधूरी है, ये पूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई। ऐसे अलग अलग कीमती आपको मिलती है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर के बाद में हम अगला प्रश्न कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है, ये कहाँ स्थित है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, देखिए। तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको जवाब देना है। सही जवाब है सी, एलिफेंटा। कहाँ है? एलिफेंटा की गुफाओं में। कितना अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की यहाँ पे मूर्तियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं? 7 गुफाएं। तो एक गुफा आपको दिखा दी मैंने ना। तो एलिफेंटा में अलग अलग 7 गुफाएं हैं, ठीक है। और ये 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में जो है राष्ट्रकूटों का नाम आता है भाई। किन्ने? राष्ट्रकूटों ने इनको खोजा था या बाद में इनको इनने बनाया था, ठीक है। ये मूर्तियाँ जो है, यहाँ मूर्तियाँ बनी हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है। कितने हैं? 26 स्तंभ है जहाँ पर ये मूर्तियाँ बनी है वहाँ पर, ठीक है। तो 26 स्तंभ बने हैं। इसी में शिव की कई रूपों के 26 स्तंभ बने हैं। इसी बड़ी गुफा में शिव जी को कई रूपों में उत्कीर्ण किया गया है, ठीक है, या उकेरा है ना। और ये मुंबई के पास में है। अच्छा, ये जो गुफाएं हैं, यहाँ पर आपको बौद्ध की गुफाएं मिलेंगी, है ना। और 5वीं से 9वीं सदी के बीच में इन गुफाओं का निर्माण हुआ था, ऐसा आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर मोधरा
गुजरात में है, कोणार्क उड़ीसा में है, सूर्यन कोविल तमिलनाडु में, तथा मार्तंड्य मंदिर कहाँ पे है, ये आपको अंतिम सूर्य मंदिर निम्न में से कहाँ किस प्रदेश में से बताना है आपको। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मार्तंड्य सूर्य मंदिर कहाँ पे है आपको जवाब देना है। इस 4 ऑप्शन में से आपको जवाब दीजिए। जी, सही जवाब क्या है इसका, जम्मू एंड कश्मीर में भी एक सूर्य मंदिर आपको याद रखना है। ठीक है, तो चारों के बारे में जानकारी आपको दे चुका हूँ मैं। आइए अगला प्रश्न हम कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध शिलोत्कर्ण कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन, जवाब दीजिए। जी, एलोरा में। कहाँ पे है, एलोरा में। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो शिलोत्कर्ण कैलाश मंदिर जो है एलोरा में है, और ये राष्ट्रकूटों के द्वारा ये बनाया गया है। और राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट वंश के जो है नरेश, जिनका नाम है क्या, कृष्ण प्रथम, क्या बोलेंगे हम, कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने 757 ईस्वी से कार्य प्रारंभ किया था। तो 700, उसका कार्यकाल ही बोल दो 783, ठीक है, में बनाया था। यह अद्भुत मंदिर है और बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के बनाया है। क्या बोलेंगे, मैंने बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाया गया है। और ये द्रविड़ शैली में बना है। क्या बना है, द्रविड़ शैली में बना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्रविड़ शैली में बना है, 90 फीट ऊंचा है। देखिए मंदिरों कितना ज़बरदस्त है, पूरी पहाड़ियाँ तो देखिए, पूरे पूरे काले पत्थर है ये। ठीक है, और इनको उकेरना ये अद्भुत शक्ति है भाई। ये आज के किसी भी आर्किटेक्चर के पास ये जादुई कला नहीं है, ये बहुत बड़ी कला है कि पत्थरों से चट्टानों काट के छोटी छोटी मूर्तियाँ और सारे चित्र और फूल बना दिए। आइए आज के लिए अंतिम प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है। आपको जवाब देना है, 4 ऑप्शन, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण। ठीक है, तो सही जवाब क्या है आपका, विष्णु जी को समर्पित मंदिर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो आपको 30 क्वेश्चन दिए है, इसको कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो वीडियो आएगा इसको भी आप जरूर देखिए। हमारे इस दृष्टि एजुकेशन के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।